गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम हमारा जो मॉडल है MM1N मॉडल, N का मतलब क्या था कि हमारे सिस्टम की कैपेसिटी कितनी है, N यूनिट्स की कैपेसिटी है। इस मॉडल के बेस पे क्वेश्चन करेंगे। तो इस मॉडल में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं, फर्स्ट फॉर्मूला क्या क्या है इसके। फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी दैट नो कस्टमर इन द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में कोई भी कस्टमर नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है P0 विच इज इक्वल टू 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो N+1। ठीक है, और रो क्या होता है हमारा लैम्डा बाय म्यू के इक्वल क्या होती है, ये ट्रैफिक इंटेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर n कस्टमर इन द सिस्टम। पहले क्या था, नो कस्टमर इन द सिस्टम, अब है n कस्टमर इन द सिस्टम। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर N+1 मल्टीप्लाई बाई रो की पावर n। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारा एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर इन द सिस्टम, कि हमारे सिस्टम में कितने एक्सपेक्टेड या एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर होने चाहिए, वो है LS इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 0 टू n NPN। अब ये n क्यों लिया, क्योंकि अब हम क्या लेके चल रहे हैं, कैपेसिटी लेके चल रहे हैं, लिमिटेड कैपेसिटी है हमारे पास n। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है n फ्रॉम 0 टू n Pn की वैल्यू पुट कर दी। अगर इस Pn की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बाहर निकालने, तो ये किसके इक्वल होती है, P0 के। तो ये क्या हो जाएगी, P0 समेशन n फ्रॉम 0 टू n NP n रो n, या तो इस फॉर्म में लिख लो या इस फॉर्म में लिख लो। ठीक है, फोर्थ है एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ या नंबर ऑफ कस्टमर वेटिंग इन द क्यू। तो ये क्या हो जाता है LQ के इक्वल। ठीक है, LQ क्या होता है हमारा LS माइनस लैम्डा बाई म्यू, लिटल्स फॉर्मूला से कर देंगे। फिफ्थ होता है हमारा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन द सिस्टम। वेटिंग टाइम क्या है सिस्टम में, वो क्या होता है WS इक्वल टू LS बाई लैम्डा। सिक्स्थ है हमारा एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इन क्यू, मतलब कि हमारा क्यू में एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम कितना है, WQ इक्वल टू WS माइनस लैम्डा या फिर LQ बाय लैम्डा। ठीक है, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन एग्जाम्पल 5, जब हमने मॉडल फर्स्ट किया था उसमें एक एग्जाम्पल था रेलवे मार्शल आर्ट का। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था वो, इन रेलवे मार्शलिंग यार्ड गुड्स ट्रेन अराइव एट ए रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे। अब ये क्या कह रहा है कि लैम्डा जो अराइवल रेट है गुड्स ट्रेन का वो कैसे है, 30 ट्रेन पर डे। अज्यूम दैट द इंटर अराइवल टाइम फॉलोज एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और जो इंटर अराइवल टाइम है वो फॉलो कर रहा है क्या, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सर्विस टाइम ऑल्सो फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, और सर्विस किस एवरेज से हो रही है, 36 मिनट। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या निकालना है, अब इतना तो हमारे पास ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट होगी हमारे पास। फिर इसने इस स्टेटमेंट को एक्सटेंड करते हुए क्या बोला कि इफ़ वी अज्यूम दैट द लाइन कैपेसिटी ऑफ यार्ड इज़ टू एडमिट 9 ट्रेन्स। अब यहाँ पे आ गया कैपेसिटी दे दी इसने। ठीक है, MM1 मॉडल में कैपेसिटी नहीं थी, बट MM1N मॉडल में क्या है, कैपेसिटी दे दी। कैपेसिटी कितनी है अब इसकी, 9 ट्रेन्स की। ठीक है, देयर आर बीइंग 10 लाइन्स, वन ऑफ विच ईच इज ईयर मार्क फॉर द शंटिंग इंजन टू रिवर्स इटसेल्फ फ्रॉम द crest of the hump to the rear of the train. Calculate the following on the assumption that 30 trains on the average are received in the yard. तो कह रहा है कि कैलकुलेट, ये सब हमें अब आगे क्या कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबिलिटी दैट द यार्ड इज एम्प्टी। पहली है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो कि यार्ड एम्प्टी है। सेकंड है एवरेज क्यू लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते थे, हमारी ट्रैफिक इंटेंसिटी रो। ठीक है, इन ए रेलवे मार्शलिंग यार्ड गुड्स ट्रेन अराइव एट ए रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे। अब क्या है इसमें, लैम्डा की वैल्यू क्या है, लैम्डा हमारा गिवन है 30 ट्रेन्स पर डे। अब पर डे के हिसाब से है, और सर्विस किस हिसाब से है, 36 मिनट के हिसाब से। तो हमें इनकी क्या करनी है, यूनिट्स सेम करनी है। तो ये क्या हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 16 टू 24। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/48 ट्रेन्स पर मिनट। म्यू क्या आ जाएगा, अब यहाँ से म्यू ऑलरेडी गिवन है 1/36 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 36/48। ठीक है, लैम्डा बाई म्यू होता है ना, तो ये आएगी अप्रोक्सीमेटली हमारी 0.75।
तो यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकाल ली 0.75। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ से एग्जाम्पल 5th में जो था हमने रो की वैल्यू निकाल ली थी 0.75। अब हमें फाइंड आउट करना क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट द यार्ड इज एम्प्टी। कि फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी दैट यार्ड इज एम्प्टी। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी नोट से। और पी नोट का फॉर्मूला क्या है अब हमारे पास इस वाले मॉडल में, ये है 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर n+1। तो ये लगा देंगे 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर n+1। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, रो की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस 0.75 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.75 और n+1 कितना आ जाएगा 9 + 1 10। 1 माइनस 0.75 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.75 की पावर कितनी आ गई 10। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ रही है 0.28 के। ठीक है, 0.28। तो हमारी जो एम्प्टी, अगर हमारा यार्ड एम्प्टी है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 0.28। ये हो गया ए पार्ट। अब हमें करना है बी पार्ट। बी पार्ट में इसने पूछा क्या कि एवरेज क्यू लेंथ, क्यू की लेंथ कितनी रहेगी, मतलब एल क्यू क्या रहेगी हमारी। एल क्यू क्या होती है एल एस माइनस लेमडा बाई म्यू। ठीक है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एल एस। एल एस का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे, ये वाला। ठीक है, समेशन n फ्रॉम 0 to n, डायरेक्ट लिख दें पी नोट से। पी नोट बाहर ले लेते हैं, n रो की पावर n, यही था ये वाला फॉर्मूला, ये लगा देते हैं। पी नोट की वैल्यू कितनी आई हमारी 0.28। समेशन n फ्रॉम 0 to कितना आ जाएगा 9 और यहाँ से n रो की पावर n। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे वैल्यू पुट करके। ये देखो, जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, जब n 0 पुट करेंगे फिर 1 फिर अप टू 9 तक पुट करेंगे तो ये आएगा 9.58। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 0.28 इंटू, इसको सॉल्व कर लेंगे हम 9.58 जो कि आ रहा है हमारा 2.79 के अप्रोक्स। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 ट्रेन्स भी लिख सकते हैं। सिस्टम में हमारी कितनी होगी एवरेज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रेन 3 होगी, बट हमें निकालना क्या है क्यू में। एल क्यू क्या आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख लो 2.79 माइनस लेमडा बाई म्यू की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 0.75, तो कितना आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेटली 2 ट्रेन्स। ठीक है, तो एल क्यू की वैल्यू आ गई हमारी। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ फॉर ए पीरियड ऑफ 2 trains in a day 8 to 10 AM train arrive at a yard every 20 minutes but service time continue to remain 36 minutes। अब देखो अराइवल कितना है 20 मिनट्स और सर्विस कितना है 36 मिनट्स। ठीक है, देन कैलकुलेट फॉर दिस पीरियड हमें क्या क्या निकालना है, द प्रोबेबिलिटी दैट द यार्ड इज एम्प्टी। पहला तो पी नोट ही निकालना है। दूसरा क्या निकालना है एवरेज क्यू लेंथ ऑन द अजम्पशन दैट द लाइन कैपेसिटी ऑफ द यार्ड इज लिमिटेड टू 4 ट्रेन्स। अब n कितना दे दिया 4 और क्या निकालना है हमें एल क्यू। ठीक है, सेम वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा ये भी। अब देखो क्वेश्चन सेकंड, लैम्डा क्या गिवन है 1/20 मिनट्स आ जाएगा। म्यू कितना दे रखा है 36 मिनट्स, तो 1/36। रो कितना आ जाएगा हमारा 36/20 विच इज़ इक्वल टू कितना आ गया 1.8। ठीक है, रो की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है पी नोट, मतलब कि हमारा जो एम्प्टी है यार्ड। ठीक है, तो पी नोट की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस रो अपॉन 1 माइनस रो की पावर n+1 और n कितना गिवन है यहाँ पे 4, तो यहाँ से 1 माइनस 1.8
अपॉन 1 माइनस 1.8 की पावर कितनी आ जाएगी 5, और ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 0.04 के इक्वल। ठीक है, अब इसमें देखो हमारा जो ये रो है ना, ये 1 से ग्रेटर आ रहा है, तो ये 1 से ग्रेटर आ रहा है तो हमारी प्रोबेबिलिटी इसमें क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है ना। तो उस नेगेटिव को नेगलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रो -1 अपॉन रो की पावर n+1 - 1। ठीक है, हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे जिससे ये टर्म नेगेटिव नहीं आएगी और क्या आएगी 0.04 के इक्वल। तो अब हमारे एम्प्टी की अगर यार्ड एम्प्टी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 0.04। सेकेंड इसने क्या पूछा, फिर वही LQ पूछा, वो क्या होता है LS माइनस लैम्डा बाई म्यू। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, LS का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, वो क्या होता है P0 समेशन n फ्रॉम 0 टू n कितना है 4 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा n रो n, वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आएगी 0.04, और ये आ जाएगा फर्स्ट n 0 पुट करेंगे तो रो, सेकंड क्या आ जाएगा 2 रो स्क्वायर प्लस 3 रो क्यूब, 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करा तो रो, सेकंड ये हो गया प्लस 4 रो 4। अब इनमें क्या कर देंगे, रो की वैल्यू पुट कर देंगे, हर जगह वो 1.8 है तो ये कितना आ जाएगा 0.04 इंटू 72.0, तो ये आ रहा है हमारा 2.9 के इक्वल। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई LS की, हमें निकालनी किसकी है LQ की, वो क्या होती है LS माइनस लैम्डा बाई म्यू। तो 2.9 माइनस 1.8 कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन थे किसके बेस पे, MM1N मॉडल के, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि हमारे जब सिस्टम की कैपेसिटी क्या होती है n होती है, लिमिटेड होती है।